हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉक्स लेवल हंटर। चलिए कुछ चर्चा करते हैं मार्केट के ऊपर। हमने कल क्या बात की थी और आज क्या हुआ। हमारा कल का सिंपल सा प्लान था। कल मार्केट यहाँ क्लोज था, ठीक है। यहाँ से हमारा ये प्लान था कि मार्केट गैप अप ओपन ना होना चाहिए, लेकिन वो फ्लैट ही खुल के इतना बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। लेकिन ये जो स्विंग की हमने बात की थी, ये स्विंग को ये क्रॉस नहीं कर पाया। हमारा डाउन साइड का व्यू था, सिंपल सा टारगेट था अपना यहाँ तक का, लेकिन मार्केट ने सिर्फ यहीं तक का टारगेट दिया। आपने तो मार्केट चलने के बाद बहुत सारे लोगों से सुना होगा लेवल कैसे निकालते हैं, कि मार्केट यहाँ चला फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ ना कुछ उनके पास रहता है जुगाड़ लेवल निकालने का, ठीक है। सबका एक अलग तरीका है, लेकिन मैं आपको एक तरीका आज बताता हूँ। हमने कल का ये टारगेट डिसाइड किया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे रुका क्यों, ये हाई से अपन लेंगे अपना ये टारगेट, तो ये है इसका 50%। मुझे उम्मीद थी कि ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी की काफ़ी कमी है। जितना मार्केट मूवमेंट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स अभी छुट्टी पे हैं, हॉलीडेज़ वगैरह, मतलब लिक्विडिटी काफ़ी कम है। इसकी वजह से ये यहाँ पे रुक गया, नहीं तो ये टारगेट एक ही दिन में मिल गया होता। और हमने बात किया था अपने चैनल पे भी कुछ, हाँ, ये 24 दिसंबर का है। बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड 26,400 पीई बाय 175, एसएल 170, टारगेट 300 प्लस। तो आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी मेरा एसएल होता है 10 पॉइंट होता है, कभी 6 पॉइंट भी होता है। आज का सिर्फ एसएल 5 पॉइंट था। इससे पहले मैंने 4 पॉइंट पे भी आपको बताया था, 4 पॉइंट का एसएल भी काम किया, एसएल हिट नहीं हुआ था। तो कहाँ पे कितना एसएल रखना है वो भी एक कला है, जो समय के साथ आपको सीखने समझने को मिलेगा। अभी ये 5 पॉइंट का एसएल मैंने आपको मैसेज डाला था 9:52 पे, ठीक है। हम चलेंगे अभी प्रीमियम चार्ट पे। तो 26,400 का पुट, इसको जूम करेंगे। 9:52 पे मैंने मैसेज डाला था, जब मार्केट ये कैंडल में घूम रहा था, ठीक है। यहाँ हालांकि इससे पहले मैंने एक ट्रेड लिया था जो एसएल हिट हो गया था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था उसमें। मुझे भी उतना कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए ऐसे ही लिया था। तो उसमें 10 पॉइंट का एसएल गया था, ठीक है। लेकिन मैंने जो शेयर किया था वो ये कैंडल के बाद 175। तो ये कहाँ तक आया, कैंडल का लो चेक करेंगे 174.3। मतलब जस्ट हमें एंट्री देने आया मार्केट, और एंट्री देके आप देखेंगे दिन भर उस लेवल के पास नहीं आया, और सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल में काम किया था मैंने, ठीक है। सिर्फ 5 पॉइंट के एसएल, जस्ट इमेजिन 5 पॉइंट के एसएल के साथ इतना बड़ा टारगेट। अभी तो टारगेट हिट भी नहीं हुआ है, मेरा 300 का टारगेट था, ठीक है। मैंने 300 का टारगेट दिया था यहाँ तक का, लेकिन 50% पे उसने सब रेजिस्टेंस लिया है। बहरहाल वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि 5 पॉइंट के एसएल के साथ इतना बड़ा ट्रेड पकड़ना। मार्केट में अभी लोगों से क्या बातें सुनने मिल रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेड मत करो, विक्स नीचे है, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन मार्केट, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मार्केट अगर आपको समझ में आ रही है तो आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी कमी है, फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा, स्लो होगा, लेकिन जाना तो वहीं पे है। मान लो एक प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकली है, हमने उस पर सवारी की है, तो उसको जाना है अगले टारगेट तक, है ना, अगले स्टॉप तक। तो ये स्टॉप था, एक ये भी स्टॉप था, एक ये भी है, और एक ये है। तो सिंपल सा रूल है, मार्केट समझना, मार्केट समझ में आना चाहिए, तभी आप काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पिछले दिन की बात ये हो गई हमारी। अभी हम चलेंगे कल क्या कर सकता है मार्केट। उसके पहले मैं टेलीग्राम पे कुछ और भी अपडेट किया था। हाँ, यहाँ पे एक मैंने मैसेज डाला था 200 पे, ठीक है। 10:59, मतलब 11 बजे के टाइम मैंने मैसेज डाला, ये जो 26,400 का पुट 175 पे बाय किए थे, वो 200 पे निकाल दो, उसको री एंट्री करेंगे 177 पे, ठीक है। तो 11 बजे वाली कैंडल ये है, ठीक है। 200 पे हमने एग्जिट लिया और री एंट्री का प्लान बनाया था 177, लेकिन ये 180 से ही घूम गया।
अब इसको एक कमी बोल सकते हो, ठीक है। मेरे ऑब्जर्वेशन में ये एक कमी हो सकती है कि ये 3 पॉइंट पहले ही घूम गया, एंट्री नहीं मिला। एंट्री ना मिलना भी एक प्रॉब्लम है, और सही एंट्री मिस होना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इस पे हम काम करेंगे कि क्यों ये 180 से ही घूम गया। हालांकि मेरा जो कैलकुलेशन था 177 तक एक बार और आना चाहिए था इसको, लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और गड़बड़ी हुई, अभी बम फटेगा डाउन साइड, ये मैंने 3 बजे अपडेट किया था। तो मुझे क्या उम्मीद थी कि डाउन साइड 3 बजे के बाद आज बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी वगैरह में हम देखेंगे तो उसमें मूवमेंट हुआ अच्छा खासा, लेकिन जिसमें एक्सपायरी थी सेंसेक्स में और बैंकेक्स बैंकेक्स में निफ्टी में, हाँ एक्सपायरी नहीं थी निफ्टी, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसमें मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये मैसेज डालने के बाद उसके नीचे भी नहीं नमस्ते आया दोस्तों, प्राइस, तो कोई बॉक्स दिक्कत लेवल नहीं। हंटर में अभी आपका हम कल की बात स्वागत करते है। हैं, कल क्या हम हो आपको सकता है। दिखाते तो हैं अपना ट्रेडिंग सिंपल का सा प्लान नया है। तरीका, द बॉक्स प्रोजेक्शन मार्केट, मेथड। मुझे उम्मीद नहीं है कि फ्लैट ओपन हो, ठीक है, ये गैप डाउन ही ओपन होगा जहां तक मुझे लगता है। और गैप डाउन कहाँ ओपन हो सकता है, यहाँ पे इसके 50% एरिया पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है गैप डाउन ओपन हो, या तो यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, अपना टारगेट सीधा हिट हो जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि फ्लैट ओपन हो, हमको एंट्री का मौका मिले, तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए सिंपल सेल कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा टारगेट है। अब ये टारगेट निकाल के दे दिया, अब ये अगर तोड़ेगा, ठीक है, फिर अपन नीचे की बात करेंगे। नीचे काफ़ी नीचे तक भी जा सकता है ये, अगर वो लेवल टूटता है तो, ठीक है। अभी तो इसको अपनी जगह पे रखते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है। द बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड कैसा लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा शेयर वेयर करिए, तभी तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।